हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये जो हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह जो है हम बायोलॉजी जो है वो फूड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, प्लांट्स में डिफरेंट बीमारी डिजीज़ जो होती है उसमें जो है किस तरह जो है वो बायोलॉजी हेल्प कर रही है उन डिजीज़ से बचने के लिए। तो आज हमारा है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम। ठीक है, बायोलॉजी की मदद से हम लोगों ने जो है बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स जो हैं वो दरियाफ्त कर ली हैं, डेवलप कर ली हैं, जिससे जो है वो फूड को हम महफूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फूड को महफूज कर सकते हैं ख़राब होने से फॉर इस यूज़। ठीक है, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इस क्वालिटी। ठीक है, बग़ैर उसकी क्वालिटी, बग़ैर उसके मयार जो है वो ख़राब हो, हम बहुत लंबे जो है वो डिस्टेंस तक भी जो है वो फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं इन डिफरेंट टेक्निक्स की वजह से, जो कि हमने बायोलॉजी की मदद से जो है वो हासिल की हैं। और उनमें जो हमारी बुक ने जो टेक्निक बताई है, एक वो है पैस्चराइजेशन, जिससे जो है वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लुइस पैस्चर, उसने डेवलप की थी। इसमें होता क्या है इस टेक्निक में कि इट इज़ वाइडली डेवलप्ड, ठीक है, यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, इस टेक्निक में जो हम मिल्क और जो मिल्क से बनी हुई दूसरी चीज़ें होती हैं जिनमें मिल्क का यूज़ होता है, दूध का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस टेक्निक में पैस्चराइजेशन में इन मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ों को जो है वो प्रिजर्व किया जाता है लंबे अरसे तक, ज़्यादा इस्तेमाल तक, और ताकि ये चीज़ें ख़राब ना। होता क्या है कि इनमें जो है वो इन मिल्क को जो है वो हीट कर लिया जाता है। जब हम मिल्क को हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो फिर उसके अंदर जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, वो किल हो जाते हैं। देखें, अगर हम दूध को गर्म करके ना रखें तो दूध के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़राब होने के। जब हम जो है दूध को गर्म करते हैं तो फिर वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि दूध जो है वो ख़राब हो, क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो उस हीट की वजह से जो है वो मर चुके होते हैं। सो ये एक बायोलॉजी की टेक्निक्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें जो हम, जैसे कि मीट होता है, हम किस तरह जो है मीट को लंबे अरसे तक जो है वो महफूज करके रखते हैं। कुछ लोग उसे जो है वो जमा देते हैं, ठीक है, बर्फ़ में, फ्रीज़र से आजकल तो है। इसके अलावा कुछ लोग नमक लगा के भी जो है वो उसको प्रिजर्व करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए जो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड देन हमारी बुक में बताया गया है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये एक टेक्निक है, वो कहते हैं कि सॉइल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीडियम। ठीक है, सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है। सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिट्टी, ठीक है, प्लांट है जो कि हमारा बेसिक सोर्स ऑफ फूड है, कहाँ उगता है? मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर वो जो है एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं। फिर वो कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल, इम्पॉसिबल है कि हम कंडक्ट डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट, तजर्बात कर सकें और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट बाय ग्रोइंग दैम इन सॉइल। ठीक है, एक पौधा है जो है, जब हम उसे मिट्टी में ग्रो करवाएंगे तो हमें बहुत ही मुश्किल होगा कि हम उसमें पता लगा सकें कि इस मिट्टी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट जो है ये प्लांट कितनी कंसनट्रेशन में ले रहा है, इस प्लांट को इस न्यूट्रिएंट की कितनी ज़रूरत है। तो फिर ये चेक करने के लिए दिस टेक्निक इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। ठीक है, ये टेक्निक डेवलप करवाई गई है चेक करने के लिए कि कौन सा न्यूट्रिएंट इस प्लांट को चाहिए या नहीं चाहिए, ये न्यूट्रिएंट इस प्लांट के लिए एसेंशियल है, इस प्लांट की ग्रोथ के लिए या नहीं है। तो हाइड्रो मीन वाटर होता है, कल्चर मीन ग्रो करवाना टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो है वो वाटर के अंदर जो है हम ग्रो करवाते हैं इन दिस पार्ट। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है कि प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर। ठीक है, मिट्टी के बजाय हम जो है वो पानी के अंदर प्लांट की जो है वो ग्रोथ करवाते हैं। और वो वाटर भी कौन सा होना चाहिए? एरिएटेड मीन के, जिसके अंदर जो है वो हवा गुजर सके। ऑक्सीजनेटेड ये जो है वो वाटर होना चाहिए। टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट्स आर एडेड, जिसके अंदर ये हम न्यूट्रिएंट मिनरल्स और साल्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे जिस न्यूट्रिएंट को हम जो है वो डालेंगे, अगर प्लांट को वो ज़रूरत होगा तो उसमें ग्रोथ में शो होगा, अगर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरह जो है हम न्यूट्रिएंट्स का पता करवा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज़ हाउएवर येट नॉट फीसेबल, लेकिन ये अभी जो है वो फार्मिंग जो है वो अभी इतनी मुमकिन नहीं है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स जो कि खलाबाज होते हैं, जो कि स्पेस में जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाते हैं, वो कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट्स में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। ठीक है, अब डिफरेंट प्लैनेट में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो वहाँ पे तो मिट्टी नहीं होगी ना, तो फिर वो पानी के अंदर इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के जरिए जो है वहाँ पे वेजिटेबल उगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना फीसेबल नहीं है। सो ये था ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सो ये हमारा जो है वो बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड का पार्ट 2 था, जिसमें हमने फूड प्रिजर्वेशन देखी और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक देखी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।